प्रमेय 3 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली कोई जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय है, पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन समझिए सवाल यह कह रहा है कि कोई वृत्त है, एक हम साइड में यहाँ बनाते हैं और बना करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है और इस वृत्त में अगर कोई एक हम स्पर्श रेखा खींच दें, कोई स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया तो ये स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु है यहाँ से इस वृत्त की कोई जीवा खींच दीजिए। ये मैंने जीवा खींच दिया, स्पर्श बिंदु से जीवा खींचना है, स्पर्श बिंदु से कोई जीवा मैंने खींच दिया तो जीवा द्वारा ये जो स्पर्श रेखा के साथ कोण बन रहा है वह एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। अब एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा क्या, देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, इससे एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। तो एकांतर वृत्तखंड का कोण आपका यह होगा, ये होगा, समझ में आया। ये जीवा के साथ जो इस पर स्पर्श रेखा कोण बना रहा है इसके एकांतर वृत्त का खंड कोण यह होगा। अगर इधर बढ़ा देंगे, मान लीजिए स्पर्श रेखा इधर बढ़ा देंगे तो जीवा के साथ ये कोण बनेगा तो इसका एकांतर वृत्त खंड कोण क्या होगा, यह होगा। हम केवल एक ले रहे हैं, दोनों ले लेंगे तो आप समझ ना पाओगे। ये देखिए, ये आपका स्पर्श रेखा, ये जीवा, जीवा के साथ ये कोण बना। अब इस कोण का एकांतर वृत्तखंड का कोण यह होगा। माने सवाल यह कह रहा है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण BAP बराबर कोण ACB बराबर कोण ACB आपको पहचानना है एकांतर वृत्तखंड का कोण। बार बार मैं इंगित कर रहा हूँ, फिर से कहिए फिगर हम यहाँ फिर से बना देते हैं। देख लीजिए, स्पर्श रेखा आप खींचोगे, मान लीजिए स्पर्श रेखा पूरा खींच दिया तो ये स्पर्श बिंदु है, इसके साथ इधर भी जीवा हो सकती है, इसके साथ इधर भी जीवा हो सकती है, ठीक है। और इसको दोनों को अगर हम मिला देंगे इस तरह से तो देखिए इसका यह जो है जीवा के साथ कोण बना इस साइड में, तो इस साइड में इसका एकांतर कौन होगा। अब देखिए ये रेखा के साथ ही बना है ना, तो ये रेखा के साथ बना है तो इसका यह कोण, इसको छोड़ करके जो तीसरा कोण होगा वही तीसरा कोण जो है, वही तीसरा कोण एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा। और इधर देखिए, इधर अगर देखेंगे इस साइड का लेंगे ये वाला तो इसका एकांतर वृत्तखंड का कोण कौन होगा, यह होगा, ठीक है। पहचान में आया ना, इसका एकांतर वृत्तखंड यह होगा। अगर इसको हम इधर बढ़ा देते हैं तो इसका यहाँ होगा। तो ये सिद्ध करना है। आपको ज्ञात क्या है, आपको ज्ञात है वृत्त का केंद्र O, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा AP है और जीवा क्या है, जीवा AB है। जीवा क्या है, जीवा AB है, जीवा AB है। ठीक से समझ लीजिए, वृत्त का केंद्र O है, ये स्पर्श रेखा है, AB जीवा है, ठीक है। अब हमको रचना करना पड़ेगा। देखिए रचना करेंगे, रचना करें क्या, ये वृत्त के केंद्र से होती हुई एक रेखा हम ले जाएंगे, इस परिधि में मिलाएंगे। अब परिधि में ABC हो गया, मान लीजिए D कर देते हैं और D और B को मिलाएंगे, D और B को मिलाएंगे। रचना में केंद्र O से
होती हुई रेखा AD क्या है? यह व्यास भी है। केंद्र से जा रहा है तो क्या है? व्यास भी है। AD खींचा तथा BD को मिलाया, BD को मिलाया, ये BD है, BD को मिलाया। अब देखिए, आइए चलिए अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अब क्या करना है? उपपत्ति। अब उपपत्ति लेंगे तो देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम। ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। क्या है? व्यास है, AD व्यास है, AD व्यास है। तो AD व्यास है तो कोण B कितने अंश का होगा? कोण ABD बराबर 90 अंश होगा। कोण ABD, यह कोण कितने अंश का होगा? यह कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन हमने बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण जब व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ABD 90 अंश होगा। यह कोण 90 अंश होगा। ये व्यास हो गया ना, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए, अब यही त्रिभुज हम लेंगे। त्रिभुज ABD जब यह 90 अंश हो गया तो इसका दो कोण और कितने अंश का होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण यह और यह कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। इसको लिखना पड़ेगा हमको। देखिए लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से क्या? कोण ADB धन कोण ABD धन कोण ABD धन कोण BAD बराबर कितने अंश होगा? 180 अंश। क्योंकि हम जानते हैं क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसलिए समझ में आया? ये मैंने त्रिभुज लिया, फिर से देख लीजिए, ये मैंने त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज में यह कोण धन यह कोण धन यह कोण, तीनों कोणों का योग कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। और यह हमको मालूम है, यह कितना है? ऊपर मैंने निकाला है, कितना है? ABD कितना है? 90 अंश है। मान लीजिए समीकरण 1 है, ये 90 अंश है। तो यहाँ इसमें हम 90 अंश ABD को कितना लिखेंगे? 90 अंश। तो इसका मतलब हो गया कोण ADB धन कोण 90। ABD कितने अंश का है? ABD देखिए यहाँ 90 अंश का है। 90 धन कोण BAD बराबर 180। तो ये दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? दो कोणों का योग होगा ADB धन कोण BAD बराबर 180 और 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया? चित्र देखिए फिर से, यह कोण हमारा 90 अंश है, तो कोण यह और यह भी कितने अंश का होगा? न दोनों का योग कितना होगा? 90 अंश, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है? 180। ये जो हमने यहाँ लिखा है आपका, यही दोनों कोणों का लिखा है। कोण ADB धन कोण DAB या BAD बराबर 90 अंश, ये लिखा गया। और देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अगर ये पूरा कोण हम मिला दें, ये पूरा कोण मिला दें, ठीक है, तो ये कितने अंश का होगा? ये 90 अंश का होगा। इसमें दो कोण हैं,
अर्थात ओ ए पी, ओ देखिए ओ ए पी बराबर कितना 90 अंश। क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए बताया ही गया है। तो देखिए ओ ए पी, ओ ए पी कहिए चाहे डी ए पी कहिए, एक ही चीज है। इसमें दो कोण है, एक इधर वाला है एक बीच वाला। तो बीच वाले को हम क्या पढ़ेंगे? बीच वाले को पढ़ेंगे ओ ए बी पढ़िए चाहे डी ए बी पढ़िए, ओ ए बी पढ़िए चाहे डी ए बी पढ़िए। हम लिख देते हैं ओ ए बी धन कोण ओ ए बी धन कोण बी ए पी, धन कोण बी ए पी। ये ओ ए पी किसके बराबर है? दो कोण है इसमें, और यह बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का है। यह बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो देखिए ये समीकरण नंबर, इसको हम कर देते हैं कितना? 3। अब देखिए समीकरण 2 भी 90 अंश का है, समीकरण 3 भी 90 अंश का है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का तुलना करने पर तुलना क्या करेंगे कि समीकरण 2 भी 90 अंश है, समीकरण 3 भी 90 अंश है। दो क्या है? बी ए डी बी दो देखिए ए डी बी धन बी ए डी धन बी ए डी 90 अंश है, और यह भी 90 अंश है। ओ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए बी को, ओ ए पी को, हाँ ओ ए बी ये है, ओ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? डी ए बी भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए डी ए बी धन तीसरा क्या है? इसको हम डी ए बी लिख दिया, और इसको हम बी ए पी, कोण बी ए पी। ये सब किसके बराबर है? 90 अंश के बराबर है। तो देखिए ए डी बी और बी ए डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्या है? बी ए, ये क्या है? बी ए पी है, ए बी ए पी। समीकरण 2 में क्या है? ए डी बी धन डी ए बी धन डी ए बी धन डी ए बी या बी ए डी कुछ कहिए। डी ए बी कहेंगे, डी ए बी कहेंगे तब भी यह बीच वाला कोण आएगा, और बी ए डी कहेंगे तब भी यह आएगा। दूसरा डी ए बी, ठीक है, अब बी ए पी है। तो देखिए दोनों तरफ क्या है? देखिए डी ए बी, ए बीच में आ रहा ना, तो डी ए बी, और यहाँ भी क्या है? डी ए बी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा कोण ए डी बी बराबर कोण बी ए पी, बराबर कोण बी ए पी। समीकरण नंबर 4 कर दीजिए इसको। अब जरा चलिए ए डी बी यह कोण किसके बराबर आ गया? बी ए पी के हम सिद्ध कर लिए। ऊपर वाला कोण बी ए पी के बराबर कर लिए। और एक हमने और आपको बताया था, क्या? यह बताया था कि यह कोण और यह कोण कैसे होते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं। अर्थात हम यह लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय वह उस दिन बताया था, एक ही, इसीलिए बताया गया था ना, एक ही वृत्तखंड के कोण
एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक लगाना नहीं है इसको, ये हम जो चित्र बनाने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, जो लोग नहीं हैं उसको उनको हम समझाने के लिए कह रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ से गया, अब वृत्त में स्पर्श किया, यहाँ आया, फिर यहीं से गया और दूसरे जगह टच किया, फिर यहाँ आया, तो ये एक ही वृत्तखंड का कोण होता है। यह इधर से ये दोनों क्या होंगे, बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। यहाँ जो हमने लगाया है देखिए वही है, यह यहाँ से गया इस बिंदु पर मिला, फिर यहाँ से गया यह इस बिंदु पर मिला, तो यह कोण इसके बराबर है। अब देखिए ADB ACB के बराबर है। ADB किसके बराबर है, ACB के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ADB ACB के बराबर है। और यहाँ जो हमने निकाला, ADB किसके बराबर है, BAP के। समीकरण 4 से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या होगा, ADB किसके बराबर है, ADB किसके बराबर है, देखिए यहाँ BAP के, तो ADB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, BAP बराबर कोण ACB, BAP बराबर कोण ACB, BAP, अब BAP यह कोण और किसके बराबर हो गया, ACB के, एकांतर वृत्तखंड के कोण, जो एकांतर वृत्तखंड का कोण था उसके बराबर हो गया। और यही सिद्ध करना है। देखिए यहाँ आपने लिखा है BAP ACB के बराबर है, BAP ACB के बराबर है, यही सिद्ध करना था। इसके बाद जहाँ समझ में जो चीज़ न आया हो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रमेय है यह। कुल मिलाकर के आपको प्रमेय सिद्ध करना अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना जान लीजिए, इतना ज़रूर जान लीजिए कि एकांतर वृत्तखंड का, आखिर एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा क्या। तो एकांतर वृत्तखंड का कोण आप समझ लीजिए, जो ये स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है, थोड़ा कट गया, नीचे से होना चाहिए, ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के साथ जो एक जीवा है, चाहे इस साइड में और चाहे इस साइड में, ये जीवा है, ये जीवा जो है, तो ये इसके बाहर जो कोण ये बन रहा है, ये एकांतर वृत्तखंड, एकांतर कौन होगा, इस जीवा से लगे दोनों कोणों को छोड़ करके, ऐसे समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझोगे कि एकांतर वृत्तखंड का कौन कोण होगा, ये त्रिभुज के अंदर कौन कोण होगा एकांतर वृत्तखंड का कोण, ये जो ये रेखा है, जीवा है, जिससे स्पर्श वाला कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों को छोड़ करके तीसरा कोण इस साइड में अगर आएंगे, इस साइड में ये दोनों, ये इसका, ये एकांतर, ये जो है स्पर्श रेखा के जीवा के साथ कोण बन रहा है, तो इसका कौन सा होगा एकांतर वृत्तखंड का कोण, यह होगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए।